पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते जनाय नान्यपन्था विद्यते जनाय नान्यपन्था विद्यते जनाय। योग दर्शन में हमारा जो चल रहा है सूत्र आध्यात्म प्रसाद के बाद जो बुद्धि की स्थिति बनती है उसका नाम विशेष नाम हो जाता है वहाँ। तो वो विशेष नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। प्रज्ञा माने बुद्धि और ऋतंभरा के नाम शब्द से ही पता चल रहा है इसका अर्थ। ऋत माने सत्य, सत और भरा माने भरी हुई। अब जो बुद्धि की स्थिति है उसमें से रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो बिल्कुल गौण हो गया। उसमें सतोगुण का ही प्रभाव है पूरा। और कितना प्रभाव है कि उसकी स्थिति एक ऐसे दूध से भरे हुए घड़े के समान होगी। एक ऐसा घड़ा जिसमें हमने शुद्ध दूध भर रखा था, तो उस घड़े में जो ऊपर तक पूरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अगर उसमें हम किसी चीज़ की एक बूंद भी डालेंगे तो वो निकल जाएगी, वो बूंद उसमें आने की वो बाहर निकलेगी। तो ऐसे घड़े में अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं इसमें थोड़ा पानी मिला दूँ, क्यों जी, अगर ये चाहे कि मैं इसमें पानी मिला दूँ थोड़ा सा, ज़्यादा हो जाएगा दूध, तो ये संभव है। पानी तो पानी, उसमें अब दूध भी नहीं आता, और उसमें तो अगर दूध भी डाल दोगे तो वो दूध भी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब सतोगुण ऐसे पूर्ण रूप से सतोगुण से भरी हुई बुद्धि जो है, जिसमें अब आगे सतोगुण के भी आने की संभावना नहीं है, तो रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसी बुद्धि ऋतंभरा ये क्या करेगी इसमें? और जो सामान्य बुद्धि है ऋतंभरा से पहले जो बुद्धि है उसमें और इसमें क्या अंतर है? वैभव, ये विशेष स्वरूप दिखा। हाँ, जो ये सामान्य बुद्धि है ये हमको पदार्थ के सामान्य स्वरूप को दिखा रही है, और जो प्रज्ञा बुद्धि है वो उसके विशेष स्वरूप को दिखाएगी। अब ये सामान्य और विशेष क्या है? पदार्थों के दो स्वरूप है। जितने पदार्थ हैं संसार में उनका एक सामान्य स्वरूप है और एक विशेष स्वरूप है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं संसार में जिनका विशेष स्वरूप है, उनका सामान्य स्वरूप नहीं है। कैसा है उनका? उनका तो विशेष ही है बस। तो जो सामान्य बुद्धि के जो विषय हैं उनमें से एक तो सामान्य स्वरूप दिखा रहा है। सामान्य स्वरूप जो दिखने वाली चीजें हैं ना, जिनका ये बाहरी सतह दिख रही है, ये इनका सामान्य स्वरूप है। और एक इनका विशेष स्वरूप भी है, जो कहाँ तक, जो इनकी बनावट तक जाता है वो इनकी। अब तो ये जैसे मान लिया हमें कोई इसको जो इस कैमरे का स्टैंड है ये दिखाई दे रहा है,
इसका ये सामान्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसका विशेष स्वरूप क्या है? ये स्टील है, हम जाए नहीं, स्टील नहीं, हम स्टील से भी आगे जाएं, धातु। फिर आगे ये एक धातु की श्रेणी में आ जाएगा, फिर धातु से भी नीचे चले जाएंगे तो फिर ये कहे की श्रेणी में आ जाएगा, ये 5 महाभूतों की श्रेणी में आ जाएगा, फिर 5 महाभूतों से भी आगे चले जाएंगे तो 5 तन्मात्राओं की श्रेणी में चला जाएगा। तो जब हम वहाँ 5 तन्मात्राओं तक की श्रेणी में चले जाते हैं तो तब समझ लो कि हमने इसका विशेष स्वरूप भी जानना प्रारंभ कर दिया। ये सामान्य बुद्धि से उसको हम सुन रहे बोल रहे हैं, लेकिन उसके विषय में पूरी पारंगतता को सामान्य बुद्धि से नहीं प्राप्त करी जा सकती। सामान्य बुद्धि से तो बस इसका जो सामान्य रूप है इसी को देख रहे हैं, सारी चीज़ों में है ये। अच्छा, एक ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसका सामान्य स्वरूप नहीं है, उसका तो केवल विशेष स्वरूप है। परमात्मा है। देखो वैभव है ये, तो बिल्कुल तोप हो गया भैया। परमात्मा ऐसा है जिसका सामान्य स्वरूप तो किसी नहीं, इसका तो विशेष स्वरूप है। अच्छा, उस विशेष स्वरूप का ज्ञान हमें कहीं से होगा? कौन सी बुद्धि से होगा विशेष स्वरूप का ज्ञान? और हम कोशिश कैसे करें रोजाना? सामान्य वो सामान्य बुद्धि में गए, दिखता नहीं जी, परमात्मा दिखता ही नहीं जी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दिखता तो है नहीं। अरे ये सामान्य बुद्धि की बात है आपकी। जिस दिन सितंबरा बुद्धि में आ जाओगे उस दिन ये शंका निर्मूल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको परमात्मा का विशेष स्वरूप वो बुद्धि सितंबरा बुद्धि दिखाएगी, उसका ज्ञान प्राप्त करा देगी, तो पता चल जाएगा हाँ वही है। तो ऐसे ये सितंबरा बुद्धि जो है हमको पदार्थों के विशेष स्वरूप को दिखाती है, विशेष स्वरूप को ही हमको आत्मा के सामने प्रस्तुत करती है, विशेष स्वरूप को, सामान्य स्वरूप को नहीं है। तो ये यहाँ तक तो हम कल आ ही गए थे। इससे अगला सूत्र क्या है? श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थवाद। 2 प्रकार के विषय हैं। एक तो श्रुत में कौन कौन से हमें कौन से हमें श्रुत में श्रुत विषय, इसमें हमें सुनने वाले भी और पढ़ने वाले भी। भैया तो किताब से पढ़ रहे हैं हम, और या कोई हमें बोल के बता रहा, तो ये कैसे है? श्रुत विषय है। श्रुत, हाँ, श्रुत सुनना, सुनने वाले में पढ़ना भी आता है, क्योंकि पढ़ा हुआ भी तो किसी ने लिख रखा, वो समझो बोल ही तो रहा और हम सुन ले उसे। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लिखने वाला तो चला गया, लिखने वाला लिख करके चला गया। अगर होता तो क्या करता? वो बोलता, हम सुनते। अब वो है नहीं तो क्या कर गया? वो हमारे लिए लिख गया, अब हम पढ़ रहे। तो भी तो श्रुत विषय है। और दूसरा क्या बताया? अनुमान। एक विषय हमको कहीं से प्राप्त होते हैं? अनुमान से प्राप्त होते हैं। अच्छा, अनुमान से प्राप्त होने वाले किसी एक विषय का बताओ, एक विषय जो अनुमान से प्राप्त होता है हमको। वो किसी चीज के बारे में प्राप्त होता है अनुमान, तो किसी का भी लगाया जा सकता है। धुएं को देख कर अग्नि का हो जाएगा। धुएं को देख कर अग्नि का, हाँ, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान हो जाएगा, कोई अनुमान। और कोई एक ऐसा एक आता विषय बताओ जो सिर्फ अनुमान से ही, उसको अनुमान से ही प्रमाणित किया जाता, अनुमान प्रमाण से ही प्रमाणित किया जा सकता है। परमात्मा ये उसको बोले, मैं तुम्हें अंग्रेजी में बताऊँ ना, सब्सट्रैक्ट बोलते हो। सब्सट्रैक्ट अंग्रेजी में से क्या कहें? सब्सट्रैक्ट। और हिंदी में क्या कहें? अतीन्द्रिय। हवा है अतीन्द्रिय, जो विषय इंद्रियों में नहीं आते हैं, सब्सट्रैक्ट सब्जेक्ट्स हैं वो, वो क्या है? महसूस किए जा, अनुमान से, उनको अनुमान से ही जाना जा सकता है। बस अनुमान से जाना जा सकता है। क्या अनुमान लगाएंगे हम?
कि इसमें जो बता रखा ना, जो 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 दिखते नहीं विषय उनके लिए जो मैंने बता रखा, मैं बार बार बताता हूँ। मैं इस बात को हर बार बताऊँगा आपको, जहाँ भी कहीं ऐसा विषय आएगा वीडियो में भी बताऊँगा इसको हर बार, क्योंकि ये पक्की पता होना चाहिए हमें, तभी हमारा कुछ थोड़ा बहुत कल्याण हो सकता है। कि जो दिखाई ना देने वाले विषय हैं उनको उनके कार्य से उसका अनुमान लगाया जाए। अब मन है, मन तो दिखता नहीं है, लेकिन मन का एक विशेष कार्य है जिसे हमारे शरीर में केवल मन ही कर सकता है, उस काम को और कोई नहीं कर सकता। और वो काम अगर हमारे शरीर में हो रहा है तो हमने पक्का अनुमान लगा कर कहेंगे हम कि मन है, मन है। कौन सा कार्य है वो बता तुम? विचार उठाना। तुमने बताएगा, जिसे पूछेगा उसे बताना देगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेने देगा। ये कभी कदार तो होगा ही है। खाने पीने का हम मन करे कुछ ऐसे ही तुक्का चलता। तुम्हें कॉपी भी दे रखी, पेंसिल भी दे रखी, लाते होने से घर दे रखी हो। इच्छा है सबसे। ऐसे नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा तो इसमें होती नहीं मन में। इच्छा तो जीवात्मा का विषय है, उसका नाम है, उनको दार्शनिक भाषा में कहते हैं संकल्प विकल्प। क्या कहें? संकल्प विकल्प विचार। करूं ना करूं, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध भाषा में है, करूं ना करूं। ये मन का काम है। ये मन के सिवाय हमारे शरीर में और कोई नहीं कर सकता। और ये है जड़ पदार्थ, तो इससे जीवात्मा करवाती है ये काम। जीवात्मा ही बनते हो। जैसे ये पेंसिल है तुम्हारी, इस पेंसिल का मुख्य काम क्या है? लिखना। लिखना है इसका मुख्य काम। और लिख रहे तुम, तो लिखने वाले तो तुम हो, और लिख रहे किसी यंत्र से, पेंसिल से। मुख्य काम है इससे। अच्छा, इसका गौणिक काम भी है, पेंसिल का गौणिक काम भी तो है, कुछ गौणिक काम भी है इसके। कान खया लिया। और बहुत सी बातें हैं, जैसे मान लिया भाई पजामा है और नाड़ा गिरना और कुछ नहीं पा रहा, पेंसिल से गिर लिया, तो वो तो इसके गौणिक काम हुए, वो कोई इसके मुख्य काम थोड़ा ही है। मुख्य काम तो लिखना ही है। तो ऐसे ही मन के भी और गौणिक काम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य काम क्या है? संकल्प विकल्प, करूं ना करूं। ये मन के द्वारा जीवात्मा उठाती है, बुद्धि निर्णय करे। फिर अब तुम एक हफ्ते से नहीं आ रही थी, एक हफ्ते से आ नहीं रही थी, और क्या विचार तो था मन में, तो आता था जाऊं ना जाऊं। अरे नहीं, रात तो बहुत देर तो सोए थे, 12 बजे तो सोए थे, पड़े रहो। बुद्धि ने क्या निर्णय ले लिया? पड़े रहो। ये एक उदाहरण दे रहा मैं, सारे कामों में यही का सब में लागू होगा। ये सब में लागू होगा। मैं जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, खाऊं ना खाऊं, मैं रोऊं ना रोऊं, मैं हंसूं ना हंसूं, मैं प्रसन्न रहूं या दुखी रहूं, मैं चिंता में रहूं सारा दिन या निश्चिंत रहूं, ये विचार मन उठाता है। और निर्णय क्या लेता है? बुद्धि। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जो उसको बोलते हैं एंजाइटी बोलते हैं अंग्रेजी में। थकान। हिंदी में क्या है? हिंदी में क्या कहें उसे? थकान। नहीं, थकान नहीं है, ये तो मानसिक उत्तेजना, एक्साइटमेंट। और जिसे कहते हैं, एक वो शब्द है उसके लिए, विशेष शब्द आता है, टेंशन, तनाव। ये है, तनाव में रहता है, जो तनाव में रहता है, जो तनावग्रस्त व्यक्ति है ना, उसने क्या है, वो आते हैं हमारे पास यहाँ पे चिकित्सा के लिए, मेरे पास आते हैं चिकित्सा के लिए कि जी टेंशन है डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं, वो टेंशन मानने को तैयार नहीं है। टेंशन हुई, टेंशन और कोई टेंशन है ना, टेंशन तो मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या दिक्कत है कि जी मेरा जी नहीं करे मैं सारा दिन रो जाऊँ बैठी हुई। महिलाओं को ज़्यादा हो ये बीमारी, दूसरी बजाय महिलाओं को ज़्यादा हो कि जी मेरा जी यूँ करे कि मैं सारा दिन रो जाऊँ बैठी हुई। ये प्रारंभिक अवस्था है, मिडिल अवस्था है, प्रारंभिक नहीं मिडिल। इससे ऊपर वाली अवस्था में पता है क्या कर, कौन सी में पहुंच जाए फिर वो
वो कह जी मेरा तो जी नहीं मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं तो रेल के नीचे कर रहा हूँ। ये इससे अगली स्थिति है ये तनाव की ये लास्ट स्टेज है। बस इसमें तो कोई अच्छे चिकित्सक के पास पहुंच गया, उसने उसको सही काउंसलिंग कर ली तो ठीक है। इसका इलाज भी कुछ नहीं है, इसकी दवाइयाँ कुछ नहीं है। दवाई तो ये खा कर थोड़ी देर तक लगा तो हाँ भाई हाँ ठीक होगी मैं, फिर ऐसा ही काउंसलिंग से ठीक होगा। ये काउंसलिंग से ठीक होगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसकी क्या कारण है, उसकी उस तनाव के जड़ में कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा तो तनाव दूर हो जाएगा। ये स्थिति है मन की। मन क्या मन नहीं मानता जी, मेरा मन ही तो कर रहा रोने को। और मन तो कैसा है, जड़ है या चेतन है? जड़ है। वो तो जड़ है, वो अपने आप तो। कोई ये कहे कि एक पेज पे पूरी गालियां लिख दी उसने, पूरे अपशब्द लिख दिए पेज पे, और क्या कहे वो कि जी ये पेंसिल मानती ही नहीं जी, या तो लिखे ही जी, या तो लिख दे जी, पेंसिल ने लिख दी जी अपशब्द, पेंसिल नहीं मानती। कौन मान लेगा आपकी बात को? इसको आप और ऊंचे स्तर पर जाओ, मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायाधीश बैठा है और वहाँ पे वो जो अपराधी है वो भी खड़ा है कटघरे में, और वो अपराधी ये कह रहा कि जी मैंने नहीं मारा इस आदमी को, मैंने गोली से नहीं मारा, ये तो बंदूक है, ये मानती ही नहीं है इसने गोली चलाई, ये नहीं मानती, ये मेरी बंदूक है, ये मानती नहीं है बिल्कुल भी, और ये चला दी गोली, इसके ऊपर चला दी और ये मर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मान लेगा कोई न्यायाधीश तो छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये तो बंदूक तो जड़ पदार्थ है, ये अपने आप कुछ नहीं करती। इसे तो तुमने उठाया और बंदूक में गोली भरी और उस पर निशाना लगाया और फिर ट्रिगर दबाया तो वो मर गया। ये है स्थिति। ऐसी मन की स्थिति है, बिल्कुल सेम बंदूक वाली स्थिति मन की भी है। हमारा अगर जीवात्मा उससे विषय उठवाना चाहेगी तो उठवाएगी, नहीं उठवाना चाहेगी तो नहीं उठवाएगी। लेकिन इसमें बस एक बात बता करके मैं छोड़ दूंगा, 2 मिनट रह गए, कि जो जड़ पदार्थ हैं वो अपने आप से कुछ नहीं करते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो उन परिस्थितियों के कारण कार्य करते हैं, परिस्थिति के कारण कार्य करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी किसी ने ये हाइडल पावर स्टेशन देखा? हाइडल पावर स्टेशन, पानी से बनने वाला बिजली घर है, दूर से देखता है, अंदर जाकर नहीं देखा किसी ने? मुझे है ये सौभाग्य कि मैंने उसको वहां तक देखा जहां से वो बढ़ना शुरू हो जड़ से, और पूरा बढ़ता हुआ भी देखा और फिर चलता हुआ भी देखा, उसी एक प्रोजेक्ट को। जब मैं हरिद्वार में पढ़ रहा था, वहाँ पे मैं पढ़ा 76 से लेकर के 81 तक, 76 से 81 तक। तो वहाँ पे हरिद्वार से आगे एक चिल्ला प्रोजेक्ट है, चिल्ला पावर हाउस, वो बना। वो जब बनना शुरू हुआ था, जब हम वहाँ रहते थे, और हमको इसलिए था कि वो हमारे गाँव की एक लड़की थी हमारी, मेरा दोस्त था वो, बहुत अच्छा मेरा क्लास फेलो था वो लड़का, है भी। उसकी बहन वहाँ रहती थी, वो अपनी बहन के यहाँ रहता था, अपनी बहन के यहाँ रह करके कार्य करता था वो। तो उस दोस्त की वजह से मैं अक्सर हरिद्वार से और चिल्ला आधे घंटे का रास्ता था बस से। उस टाइम पर हमारे पास तो कोई सवारी ऐसी तो थी नहीं, बस से जाया करते। तो वहाँ पे हफ्ते में एक चक्कर तो निश्चित था, इतवार के दिन तो वहीं चले जाते, शनिवार को शाम को चले गए, इतवार को सुबह को अगले दिन आ गई, ऐसे करके। तो तब वो बढ़ना शुरू हुआ था, उसकी न्यू आप ये देखो कि पहाड़ था, वो पहाड़ी जगह, पहाड़ पे वो इतनी गहराई से उसका फाउंडेशन बनाया गया था कि चूहा था, वहाँ पानी निकलता था अपने आप। इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था वहाँ पहाड़ की मशीनों से कि उसमें से अपने आप पानी निकलता था। तो चिनाई करने के लिए वहाँ एक पंपिंग सेट लगातार चलता रहता था, वो पानी निकालता रहता था, तब चिनाई होती थी उसमें। तो ऐसी स्थिति में बढ़ता हुआ देखा, फिर चलता हुआ भी देखा उसमें। अच्छा अगर कोई ये कहे कि जी उससे बिजली जो बन रही है, टरबाइन घूम रहा है, कौन घुमा रहा है उसको? पानी जड़ है या चेतन? और हम ये क्या कह रहे कि बिजली कौन बना रहा? पानी। और कार्य हो गया ना, बिजली बनाना तो एक कार्य होगा, और कार्य कौन कर रहा?
पानी, और पानी तो जड़ है, वो तो कोई काम करता नहीं। हमने भी कहे जड़ पदार्थ अपने आप तो कुछ नहीं करता, और वहाँ कोई उससे करवा भी नहीं रहा। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी वहाँ, उस परिस्थिति में जड़ पदार्थ जल कार्य करता है। क्या करा, बहुत ऊंचे से पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर से एक नहर बनाते हुए लाए, और उसको नीचे पूरे उसमें इतना स्लो बना दिया कि पानी इतनी वेग से गिरता है, उन पंखों के ऊपर जब पानी गिरता है तो उसको क्या कर देता है, वो घुमा देता है। और जब पंखा घूम जाता है तो ऊपर लगी हुई उसके क्या घूम जाती है, टरबाइन, और टरबाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी। तो ये विशेष परिस्थिति की वजह से जड़ पदार्थ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे ही हमारा मन भी जड़ पदार्थ है। जब हम एक विशेष परिस्थिति पैदा कर देते हैं उसके सामने, तब वो अपने आप लग जा काम करने। तो वो है स्थिति जिसमें कह के मन मानता नहीं कि मेरा तो रोने को जी करा रोजा, जबकि पता कि रोना नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन है तो मेरे कब्जे में है, अगर मैं चाहूँ तो इसे रोक सकता हूँ मैं दृढ़तापूर्वक, लेकिन फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि वो परिस्थिति हमने बना दी। क्या परिस्थिति है वो, पानी के लिए परिस्थिति है कि पानी हमेशा ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर बहेगा।